दोस्तों, यह कहानी एक बैचलर लड़के की है जो कि शादी करना नहीं चाहता था। पर ऐसा क्या होता है कि 5,000 से ज़्यादा लड़की उसे शादी करने के लिए उसका पीछा करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम द बैचलर है जो कि 1999 में आई थी। दोस्तों, कहानी जंगली घोड़े को दिखाते हुए शुरू होती है जिसे पुरुषों के रूप में चित्रित किया गया है जो कि चढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फंसना नहीं। जिमी इसी तरह का एक आदमी है जो कि लड़कियों के साथ मजे करना तो चाहता है लेकिन शादी करना नहीं। जिमी स्वतंत्र रहना चाहता है और अपनी मर्दानगी किसी एक लड़की के पीछे बर्बाद करना नहीं चाहता। जिमी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है मार्को, जो कि जिमी को भेड़िया समझता है क्योंकि भेड़िया कभी भी पिंजरा में नहीं रहता, वह हमेशा आज़ाद रहता है। जिमी के सारे दोस्त इसी तरह के हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां हम जिमी को देखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जिमी यहाँ पर ब्रेकअप करने के लिए आया था अपनी गर्लफ्रेंड से। जिमी के पास कोई वैलिड रीजन नहीं था अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने का, इसीलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं कर रहा हूँ, बस रिश्ता खत्म कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ डेट पर आता रहूँगा। जिमी के पीछे एक लड़की होती है एनी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से पहले ही रिश्ता खत्म कर चुकी थी और यह बात वह अपनी बहन को बताती है। दोनों तरफ माहौल गर्म होने लगता है। जिमी का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और एनी का अपनी बहन के साथ बहस होने लगता है। जिमी की गर्लफ्रेंड गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है जिमी से ब्रेकअप करके, जो जिमी चाहता था। दूसरी तरफ एनी की बहन भी गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है, पर जाने से पहले वो अपनी बहन को बोलती है कि हो सके तो एक बॉयफ्रेंड बनाओ लेकिन इस बार ब्रेकअप मत करना। अब जबकि जिमी और उसकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता टूट गया था और हमारा भेड़िया यानी कि जिमी आज़ाद था किसी और लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए, तभी एनी जिमी को लंच पर जाने के लिए पूछती है। जिमी तुरंत मान जाता है। इन दोनों को रिश्ते में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और इसी तरह 1 साल का समय बीत जाता है और अब हमें एक शादी दिखाया जाता है जिमी के दोस्त का। शादी में एक रस्म होता है दुल्हन के गुलदस्ता उछालने का। इस गुलदस्ते को जिसकी भी गर्लफ्रेंड पकड़ेगी अगली शादी उसे करनी होगी। यह एक परंपरा थी इस शहर की। जिमी को लगता है कि एनी बिल्कुल उसकी तरह है जो कि हमेशा आज़ाद रहना चाहती है, क्योंकि एनी इस रस्म में हिस्सा नहीं लेती। इस रस्म के चक्कर में जिमी के दोस्तों का एक के बाद एक शिकार होने लगता है और वे एक एक करके दम तोड़ने लगते हैं। आखिर में जिमी के बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है। इस शादी में जिमी बहुत ही टेंशन में था क्योंकि वह अपने ग्रुप का आखिरी बैचलर लौंडा था जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी और जिमी इस बात से बहुत ज़्यादा टेंशन में था और उसका माथा से पसीना निकल रहा था क्योंकि इस बार एनी गुलदस्ता पकड़ने के लिए खड़ी थी अकेले। दुल्हन जैसे ही गुलदस्ता उछालती है और एनी जैसे ही गुलदस्ता पकड़ती है, जिमी को भविष्य की चिंता सताने लगती है। घर लौटकर जिमी अपनी पुराने गर्लफ्रेंड की तस्वीरों को देखता है जब वह आज़ाद था। इसके बाद जिमी अपने दादाजी से बात करता है इस बारे में। जिमी के दादाजी अपना अनुभव साझा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। इसके बाद जिमी के दादाजी उसे एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए। जिमी इस बारे में बहुत सोचता है और आखिरकार वह डिसाइड करता है कि वह एनी को शादी के लिए प्रपोज करेगा और वह करता भी ऐसा ही है। जिमी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसने सारा इंतजाम करके रखा था एनी को प्रपोज करने के लिए, बस तरीका थोड़ा अलग होता है। जिमी घबराते हुए अपने पॉकेट से रिंग बाहर निकालता है और एनी को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं आज़ाद रहना चाहता था लेकिन तुमने मुझे जीत लिया। एनी को कुछ समझ में नहीं आता। वह बोलती है कि मैंने क्या जीत लिया। जिमी बताता है कि कोई आदमी ज़्यादा समय तक वफादार नहीं रह सकता एक लड़की के साथ बिना सोचे। एनी इस बात को गलत समझ लेती है और उसे लगता है कि जिमी उससे शादी करना नहीं चाहता। इसीलिए एनी जिमी को बोलती है कि मैं उस आदमी से शादी करना नहीं चाहती जो मुझसे शादी करना नहीं चाहता। यह कहकर एनी वहाँ से उठकर चली जाती है। घर आकर एनी अपनी बहन नताली को सारी बात बताती है। उसकी बहन उसे समझाती है और कहती है कि हो सकता है कि उसने पेपर में कुछ लिख कर लाया हो तुम्हें प्रपोज करने के लिए और पेपर हरा गया हो, लेकिन एनी को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वह कहती है कि यह पल जीवन में एक बार आता है और उसे सब सही तरीके से करना चाहिए था। तभी जिमी का कॉल आता है जो कि एनी से बात करना चाहता था लेकिन एनी कॉल नहीं उठाती। जिमी एनी को हर दिन एक फूल भेजता है उससे बात करने के लिए कॉल करता है, लेकिन एनी उससे बात नहीं करती और देखते ही देखते यह बात पूरे शहर में फैल जाती है कि जिमी ने क्या घटिया तरीके से एक लड़की को प्रपोज किया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब यह बात जिमी को पता चलती है तो उसे बहुत ही खराब महसूस होता है। कुछ दिनों बाद जिमी के दादाजी की मौत हो जाती है और जब यह बात एनी को पता चलता है तो वह जिमी से मिलने के लिए आती है। बातचीत के दौरान जिमी उससे पूछता है अपने रिश्ते के बारे में, जिसका वह जवाब देती है कि दरवाज़ा अभी भी खुला है
अगर कोई अच्छे से दस्तक देता है तो वह उसका जवाब जरूर देगी। यह कहकर एनी वहाँ से चली जाती है। एनी का जवाब सुनकर जिमी को लगता है कि अभी भी उसका चांस है। बाद में जिमी को पता चलता है कि उसके दादाजी के नाम पर $100 मिलियन का शेयर है। यह जानकर जिमी चौंक जाता है और उसे लगता है कि अब वह अमीर हो जाएगा। लेकिन मरने से पहले उसके दादाजी अपना वसीयत लिखकर गए थे, जिसके अनुसार जिमी को अपने दादाजी की संपत्ति पाने के लिए कुछ शर्त माननी होगी। 30वें जन्मदिन से पहले जिमी को शादी करनी होगी और खास बात यह था कि जिमी का 30वां जन्मदिन कल ही था। दूसरा शर्त, जिमी अपनी पत्नी से महीने में 1 दिन से ज्यादा अलग नहीं रह सकता। शादी के 5 साल के भीतर जिमी को पिता बनना होगा। अगर जिमी ऐसा नहीं करता है तो उसके दादाजी की सारी संपत्ति ट्रस्ट को मिल जाएगी। यह सुनकर जिमी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि कल वह 30 साल का होने वाला था और अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। जिमी के अंकल जिमी के लिए पादरी और गाड़ी का इंतजाम करते हैं। जिमी अपने दादाजी की अंगूठी और पादरी को लेकर एनी के घर जाता है, उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। लेकिन एनी घर में नहीं होती। जिमी को पता चलता है कि एनी पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जा रही है कुछ दिनों के लिए। यह सुनते ही जिमी भागते हुए उसके पास जाता है। जिमी की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि एनी अभी तक शहर से बाहर नहीं गई थी। जिमी घुटनों के बल बैठकर एनी को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे हाँ कहने को कहता है। हालांकि एनी जिमी के अचानक प्रपोज करने से और गाड़ी के अंदर पादरी को देखकर थोड़ा चौंक जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अपना बैचलर लाइफ छोड़ने के लिए तैयार हो। जिमी कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है। एनी जिमी को देखकर समझ जाती है कि जिमी अभी अपना बैचलर लाइफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एनी जिमी को बोलती है कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो। यह बोलकर एनी हड़बड़ी में हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चली जाती है। बाद में एनी जिमी को खोया हुआ महसूस करती है और यही कारण था कि एनी इस शहर को छोड़कर जा नहीं पाती और वह वापस अपने घर आ जाती है। उसकी बहन उसे सलाह देती है कि हमें अपने माता पिता से मिलने के लिए जाना चाहिए। इससे तुम्हें सोचने का कुछ समय मिल जाएगा और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। इसी बीच जिमी को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है। या तो वह शादी ना करे और अपने दादाजी के विरासत में मिला प्रॉपर्टी और बिजनेस खो दे, या फिर जिमी अपने पुराने गर्लफ्रेंड में से किसी एक से शादी कर ले, जिससे कि उसे उसके दादाजी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और वह बहुत सारे लोगों की नौकरी बचा पाएगा जो कि जिमी के दादाजी के ऑफिस में काम करते थे। जिमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए जिमी ना चाहते हुए भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तस्वीरों को बाहर निकालता है और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करता है। जिमी सबसे पहले स्टेसी नाम की एक लड़की के पास जाता है, जिसके साथ जिमी अतीत में कई बार रोमांटिक डेट का लुत्फ उठा चुका था। दुर्भाग्य से उस लड़की की सगाई हो चुकी थी और जब यह बात जिमी को पता चलता है तो वह निराश हो जाता है। उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए जिमी तुरंत अपनी दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड जो के पास जाता है, जो कि एक दुकान में काम करती थी। वह जिमी को देखकर उसके बाहों में कूद जाती है क्योंकि घटिया प्रपोजल वाली बात जो को भी पता चल गई थी और उसे लगता है कि एनी के मना करने के बाद उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा जमेगी। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि जिमी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि तभी जिमी को एनी की आवाज़ सुनाई देती है और वह भागते हुए उस महिला के पास जाता है, लेकिन वह महिला एनी नहीं होती। जिमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दोबारा भागते हुए जो के पास जाता है, पर अब लेट हो चुका था। जो गुस्से में एक पुतले को आग लगा देती है। यह देखकर जिमी अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड इलाना के पास जाता है, जो कि एक सिंगर होती है। वह जिमी को साफ साफ मना कर देती है, यह कहते हुए कि वह पैसों के पीछे भागने वालों में से नहीं है। जिमी निराश होकर वहां से चला जाता है, लेकिन जिमी हार नहीं मानता। इसके बाद जिमी अपनी एक और गर्लफ्रेंड कैरोलिना के पास जाता है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट होती है, जो कि हमेशा महिला अधिकारों के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से जिमी को वहां पर सफलता नहीं मिलती और जिमी का दिन बद से बदतर होता जाता है और आखिर में उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। लेकिन जिमी हार नहीं मानता, अपनी दुल्हन खोजने की यात्रा जारी रखता है, थके हुए पादरी और दोस्त को लेकर। दूसरी तरफ एनी और उसकी बहन अपने माता पिता के घर आती है, जहां उनका स्वागत गर्मजोशी से होता है। इसी बीच जिमी अपनी दुल्हन की तलाश करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है अपनी एक और गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, जो कि पुलिस वाली होती है। जब उसे पता चलता है कि जिमी अपने दादाजी की विरासत पाने के लिए उससे शादी करना चाहता है, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिमी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं पैसों के लिए शादी नहीं करूंगी। जिमी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और अब ना चाहते हुए भी जिमी अपनी अंतिम गर्लफ्रेंड बकले के पास जाता है, जिसे जिमी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वह हमेशा जिमी का इंसल्ट करते रहती है।
वह तुरंत जिमी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद उसे जिमी का आधा प्रॉपर्टी मिलने वाला था। पादरी उनकी शादी का इंतजाम करता है। शादी के समय धीरे धीरे करके बकले को वसीयत की शर्त पता चलती है। सबसे पहले कि उन्हें 10 साल तक साथ रहना होगा, जिसके लिए बकले मान जाती है, क्योंकि उसे आधा प्रॉपर्टी मिलने वाला था। पर जब उसे पता चलता है कि 5 साल के भीतर उसे एक बच्चा लेना होगा, तो बकले जिमी से शादी करने से इनकार कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब जिमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके अंतिम गर्लफ्रेंड ने भी उससे शादी करने से मना कर दिया था। और अब जिमी के पास केवल 17 घंटे बचे थे समय खत्म होने में। सुबह जिमी पादरी के साथ एक पार्क में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कपल होते हैं, जिससे प्रेरित होकर पादरी जिमी से अपनी शादी का अनुभव साझा करता है और अपने परिवार के बारे में बताता है और कहता है कि शादी करने का फैसला अब तक का उसका सबसे अच्छा फैसला था। पादरी के अनुसार सच्चा सुख मिलता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने में जो आपसे प्यार करता हो और आपके साथ बूढ़ा हो जाए। पादरी की बात सुनकर जिमी को शादी का महत्व समझ में आता है और उसे पता चलता है कि वह हमेशा एनी के बारे में सोचता रहता है। बाद में जिमी, जो कि रात भर सोया नहीं था, वह चर्च में थोड़ा आराम करता है, क्योंकि मार्को ने उससे वादा किया था कि वह शाम तक दुल्हन लेकर आएगा। दूसरी तरफ एनी को जिमी की याद आती है और वह फैसला करती है कि वह वापस शहर लौटेगी। पर शहर लौटने से पहले एनी जिमी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी फोन नहीं उठाता। तो एनी मार्को को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है और कहती है कि रात के डिनर पर वह जिमी का इंतजार करेगी। यह बात एनी जिमी को बताने को कहती है, पर अब बहुत देर हो चुका था, क्योंकि मार्को पहले ही घोषणा करवा चुका था कि शाम 6 बजे से पहले जिमी से जो भी महिला शादी करेगी उसे $100 मिलियन मिलेगा। इस घोषणा के बाद महिलाओं में हड़कंप मच जाता है। जो भी महिला पैसों के लिए जिमी से शादी करना चाहती थी, शहर भर में वह सारी महिलाएं दुल्हन के कपड़े पहनकर चर्च की ओर भागना स्टार्ट कर देती है इनाम की राशि जीतने के लिए। दूसरी तरफ चर्च में जिमी की आंखें खुलती है। जिमी वहां का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। उसके चारों ओर सैकड़ों महिलाएं होती है जो कि जिमी से शादी करना चाहती थी इनाम की राशि पाने के लिए। वह महिलाएं जिमी के लिए आपस में लड़ने लगती है। तभी वहां पर उसका दोस्त मार्को प्रकट होता है, जो कि महिलाओं को बताता है कि इस आदमी के पास कोई भी पैसा नहीं है और ना ही यह आदमी आप में से किसी से शादी करने वाला है। यह सब सिर्फ एक मजाक था। और वह महिलाओं को यहाँ से जाने को कहता है, पर महिलाएं इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं थी और ना ही महिलाएं जिमी को इतनी आसानी से छोड़ने वाली थी। इस सारी अराजकता के बीच जिमी और मार्को को छुपने के लिए कमरा मिल जाता है, जहां मार्को खुलासा करता है कि एनी वापस 40 मिनट में शहर पहुंच जाएगी और वह पढ़ाई के लिए फ्रांसिस्को नहीं गई थी। यह जानने के बाद जिमी तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर भागता है। रास्ते में जिमी एक केक का ऑर्डर देता है। दुल्हन द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद जिमी किसी तरह रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। जिमी एनी को ढूंढता उससे पहले ही एनी न्यूज़पेपर में जिमी की तस्वीर देख लेती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है, शादी के लिए $100 मिलियन वाली बात। एनी इस बात से उदास हो जाती है। तभी वहां पर जिमी आता है, जो कि एनी को अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हो। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। इतने अच्छे प्रपोजल के बाद और जिमी द्वारा बताए जाने के बाद कि उसने कल से आज तक क्या क्या झेला है, एनी जिमी से शादी करने के लिए मान जाती है। एनी जैसे ही कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में जाती है, वहाँ पर दुल्हन की एक बहुत बड़ी रैली आती है जिमी का पीछा करते हुए, जिसे देखकर जिमी वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में जितनी भी दुल्हन जिमी से शादी करना चाहती थी, सब जिमी को भागता हुआ देख उसका पीछा करने लगती है। जिमी उनसे बचते हुए किसी तरह एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। सारी महिलाएं नीचे होती है। तभी जिमी के अंकल एनी को लेकर वहाँ पर आते हैं, जो कि दुल्हन के बीच से होकर जिमी के पास पहुँचती है। वसीयत का समय खत्म होने वाला था, कुछ ही मिनट बचा था। वहीं पर एक पुलिस कार के अंदर हम पादरी को देखते हैं, जो कि लाउड स्पीकर से उनकी शादी करवाने लगता है। यह देखकर वहां पर मौजूद सारी दुल्हन पुलिस कार पर हमला कर देती है। इतनी अराजकता के बीच जिमी और एनी की शादी हो जाती है। एनी अपने रिश्ते के बारे में सबको बताती है। पादरी इन्हें पति पत्नी घोषित करता है। वहां पर मौजूद दुल्हन की भीड़ इनकी शादी से बहुत खुश होती है और चिल्लाती है, इनके लिए चेयर करती है। समय खत्म होने से पहले जिमी और एनी की शादी हो जाती है और दादाजी की वसीयत के अनुसार दादाजी की संपत्ति और $100 मिलियन का शेयर जिमी और उसकी पत्नी एनी को मिल जाता है। एनी गुलदस्ता उछालती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।